हाँ, तो देखो क्या करना है। अब एसओपी में क्या करते हैं, हम वन को क्या मानते हैं, ट्रू, जीरो को मानते हैं फॉल्स। फॉल्स यानी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें जीरो, जहां जहां जीरो है वहां वहां कॉम्प्लीमेंट लगाना है। पहले जो जो खाली स्थान है उनको भर दो, खाली स्थान भरो जीरो। क्यों, पहले वन से भरा था, जीरो से भर देंगे। ठीक, आप चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड वन हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, चलो। तो जीरो 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 यानी कि चारों पे कॉम्प्लीमेंट, जीरो 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 जीरो। हाँ, फिर ये क्या है, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन जीरो। फिर ये क्या है, वन जीरो जीरो जीरो, वन, सॉरी, है ना, वन जीरो जीरो जीरो। हम्म, ठीक, और ये बचा वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन जीरो। ठीक, अब Q2 की बात करते हैं। Q2 हम चलो ये वाला मान लेते हैं, ये वाला क्वाड है ना, तो क्या बता, जीरो 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 जीरो, है ना, जीरो 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 जीरो। फिर जीरो 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 वन, जीरो 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 वन। फिर ये वाला ऐसे ऐसे था ना, तो वन जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो जीरो, और ये वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन। ठीक, अब Q3 की बात करते हैं, ये वाला, है ना, तो ये क्या है, जीरो वन है ना, देखो ये वाला जीरो वन जीरो वन। पहले इस साइड वाला मानते हैं भाई, क्योंकि हम पी क्यू इस साइड कंसिडर किए ना, पहले इस साइड वाला मानेंगे। ये सब गलत 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 मत कर देना। ठीक है, जीरो वन जीरो वन, यानी जीरो वन जीरो वन। फिर जीरो वन वन वन, जीरो वन वन वन। फिर ये क्या है, वन वन जीरो वन, वन वन जीरो वन, और ये क्या है, वन 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 वन, सारे वन। ठीक है, बड़ा। अब मैं क्या देखना है, जो सब में कॉमन आ रहा है। देखो पी को हम, पी का कॉम्प्लीमेंट, पी का कॉम्प्लीमेंट, पी पी, ना ना ना, देखो दो अलग अलग आ गए हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ओ यस, क्यू कॉम्प्लीमेंट में एक मिल गया जो चारों में बराबर है, मतलब है, प्रेजेंट है, मतलब क्यू अकेला नहीं प्रेजेंट है, क्यू कॉम्प्लीमेंट ही चारों में प्रेजेंट है, सब में, है ना। आर कॉम्प्लीमेंट आर, ओ नो नहीं तो गलत है, एस कॉम्प्लीमेंट ऐसा, हाँ ये अलग भी। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट एस कॉम्प्लीमेंट। चलो पहले वाले में मिल गया, दूसरे वाले का देखते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट पी पी, ना 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 गलत है। क्यू कॉम्प्लीमेंट, हाँ क्यू इधर भी, उसमें भी क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है चलो। फिर उनके बाद आर कॉम्प्लीमेंट आर आर आर, आर कॉम्प्लीमेंट आर आर, ओ आओ। एस कॉम्प्लीमेंट एस, ना ना ये तो नहीं है। फिर ये वाले में देखें तो क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट पी पी, ना ना ना, क्यू 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 आ रहा है, वाओ। और क्या आ रहा है, आर कॉम्प्लीमेंट आर, ना 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 ना, एस एस एस। ठीक, अब हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा एफ के टर्म्स में, एफ पी क्यू आर एस, वो होगा ये, क्यू बार एस बार प्लस क्यू बार डॉट आर बार प्लस क्यू डॉट एस। ये है हमारा फाइनल आंसर। वैसे इसके दो आंसर आ सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि अगर ये वाला मानते हैं तो ये रिडंडेंट ग्रुप इरेज करना पड़ता है, देन उसके हिसाब से अलग आंसर आता, बट वो भी सही होता, ये भी सही है, दोनों सही है, दो आंसर कंसिडर किए जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब ये आ रहा है, चलो अब इसको इरेज करके लॉजिक गेट बनाते हैं इसका। फिलहाल ये वाला समझ में आ गया होगा, एसओपी में क्या करना है, पीओ से जस्ट उल्टा काम करना है, एंड बाकी सब सेम है। इसमें भी मैं दो तरीके से लॉजिक गेट बना के बताऊंगा। एक तो वो वाला जिसमें सिर्फ नैंड, क्योंकि क्वेश्चन में नैंड की बात करी है ना कि ओनली नैंड यूज करके बनाना है। एंड एक तो वैसे जैसे नॉर्मल की सारे गेट यूज कर सकते हैं, जो भी मन हो, है ना, पहले वाला बनाते हैं। देखो, इसमें सबसे और इम्पोर्टेंट बात ये क्वेश्चन में बोली जाती है कि अज्यूम दैट द वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल एज इनपुट्स। मतलब हम क्यू कॉम्प्लीमेंट को मान सकते हैं कि पहले से प्रेजेंट है एज इनपुट, एज कॉम्प्लीमेंट, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट, फिर से, फिर आर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्यू, फिर एस। सिंपली इनका क्या कर देना है, ऐड कर देना है।
और फिर इन तीनों का और करते हैं, ये आ गया, ये इससे क्या आएगा, क्यू बार डॉट एस बार, क्या आएगा क्यू बार डॉट आर बार, इससे क्या आएगा क्यू डॉट एस, और फाइनली ये वाला पूरा एक्सप्रेशन एफ वाला जितना भी है आगे जो भी मतलब लिखना चाहो ये पूरा आ जाएगा। अगर हम नॉर्मल के हिसाब से करेंगे, नॉर्मल गेट सारे अलाउड हैं तब, है ना। और उसमें वेरी इंपॉर्टेंट वही जो बात मैंने कही कि वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल, यानी कि एज इनपुट्स, यानी कि वेरिएबल और उनके कॉम्प्लीमेंट्स को दोनों को इनपुट कर ले सकते हैं। ये नहीं कि हम क्यू के आगे क्यू कॉम्प्लीमेंट बनाए पहले फिर जाके लाए, सब एकदम बिंदास में से चलता है सब बनाया। अब सिर्फ नैंड गेट्स यूज करके देखो, नैंड गेट से मैंने क्या बताया था, नॉर गेट से क्या बताया, जैसे वैसे ही नैंड गेट, नैंड से नॉट बनाना हो तो एक गेट लगेगा, नैंड से एंड बनाना हो तो दो गेट लगेंगे, नैंड से और बनाना हो तो तीन गेट लगेंगे। अब वही सेम चीज इसमें बनाओ, क्या बनाओ, क्यू बार एस बार क्यू बार आर बार क्यू एस। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है ना, इन दोनों का और दो से। ये क्या बन जाएगा, क्यू बार डॉट एस बार का होल बार, ये क्या बन जाएगा क्यू बार डॉट आर बार का होल बार, और ये क्या बन जाएगा क्यू डॉट एस का होल बार, है ना। फिर इसके बाद इन तीनों को एक और नैंड गेट के पास क्या बन जाएगा, क्यू बार डॉट एस बार, है ना, होल बार डॉट क्यू बार डॉट आर बार का होल बार डॉट, ओहो कितने सारे डॉट डॉट है, ओ भाई। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू डॉट एस का बार, ओके, एंड ये जो नैंड गेट लगा है इसका पूरे का बार, ओ वाह। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये बार इन तीनों में डिवाइड होगा, एंड बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई से मतलब एंड से और वाला हो जाएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से, है ना। तो इधर लिखेंगे हम लोग क्या, क्यू बार डॉट एस बार बार फिर बार प्लस क्यू बार डॉट आर बार ओहो, है ना, फिर प्लस क्यू डॉट एस का बार उसके ऊपर एक बार। अब ये दोनों बार आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों बार आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों बार आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली क्या बचेगा, क्यू बार डॉट एस बार प्लस क्यू बार डॉट आर बार प्लस क्यू dot s, which is our final expression using only NAND gate. Simple, that is it. हमारा क्वेश्चन डन होता है, एंड ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। इजी है, टाइम टेकिंग है, बट मार्क्स पक्के करके जाएगा अगर अच्छे से आता है तो। अच्छे से वही रिटर्न ग्रुप्स का ध्यान देना, है ना, इसका ध्यान देना कि कैसे। वैसे तो इसमें देखो फिर से वही चीज़ है कि मैया को कहो कि भैया आपने कहा था कि ये नैंड गेट से वो करने के लिए क्या, एंड गेट बनाने के लिए दो गेट्स की जरूरत होती है। तो इसमें वही होता है जो भी और गेट में होता है कि दो लगातार रिपीट हो जाते हैं, है ना, तो कुछ फायदा नहीं पड़ता। दो बार नॉट नॉट लग जाता है, कोई फायदा नहीं होता। ओवरऑल हम डायरेक्टली करके लिख देंगे, सेम चीज है। फाइनल आंसर ऑफ दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड दिस वाज, बस इतना से मेरे को बताना था के मैप में, ताकि मतलब मैं अपनी तरह से इसको कुछ समझा सकूं इन केस मे भी किसी को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी। होपफुली इन दोनों एग्जांपल से काफी कुछ क्लियर हो गया। एंड ये दोनों मेरे एग्जाम के क्वेश्चन थे, दोनों मैंने अटेम्प्ट किए ही थे, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।